नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 16 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं और ये कब मैच हुआ, कहाँ पे मैच हुआ और ये टाइम आउट का नियम क्या है, इनसे संबंधित जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज। ये कहाँ से हैं? ये श्रीलंका के हैं। ऐसा कब हुआ? ऐसा बांग्लादेश और ऐसा श्रीलंका का मैच चल रहा था, क्योंकि अभी हाल ही वर्ल्ड कप चल रहा है। तो वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा था 6 नवंबर 2023 को। उसी समय श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज, जो कि क्रीज पे तो आ गए थे, लेकिन उनके हेलमेट में कोई समस्या थी जिसकी वजह से वो 2 मिनट से ज़्यादा उनको टाइम लग गया क्रीज पे आने में। तो उसी समय बांग्लादेश के कप्तान जी ने अपील किया और उसके दौरान उनको टाइम आउट का करार दे दिया गया। तो टाइम आउट का नियम क्या है? टाइम आउट का नियम है कि विकेट गिरने के बाद जो अगला बल्लेबाज 2 मिनट के भीतर क्रीज पर आ जाना चाहिए। अगर 2 मिनट के भीतर क्रीज पर नहीं आ पाता तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। अगर बात करें यह मैच कहाँ पे चल रहा था, तो यह मैच भारत के नई दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम में। यह नियम कब से शुरुआत हुआ है? इसकी शुरुआत 1980 में, जब इसको 2 मिनट किया गया था कि 2 मिनट के भीतर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर वापस आ जाएगा। और इसी को 2000 में 2 मिनट से बढ़ा के 3 मिनट कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें कि आईसीसी वर्ल्ड कप में कितना टाइम पीरियड है, तो इस वर्ल्ड कप में इसको 2 मिनट ही टाइम पीरियड है। ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा मैच को रोमांचक एवं समयबद्ध बनाने के लिए, जिसमें कि मैच में पूरा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीति से लिया हुआ है। देखते हैं राजनीति से संबंधित क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में किसको जगह दिया और क्यों दिया, और जिनको जगह दिया वो कौन है, उनकी उपलब्धि क्या क्या है, जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसको अपनी कवर स्टोरी में जगह दिया? तो शेख हसीना को, जो कि 76 वर्ष की है। ये कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और कब से कब तक है? ये 2009 से लेके 2023 चल रहा है, अभी तक ये प्रधानमंत्री है। और अगर पिछले बात करें तो ये पहले भी प्रधानमंत्री 1996 से लेकर 2001 तक रह चुके हैं। अगर बात करें इनकी उपलब्धि क्या है, इनकी उपलब्धि ये है कि जिस समय प्रधानमंत्री बनने वाली थी उसमें 2006 की बात करें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 71 बिलियन डॉलर था। अब 71 बिलियन डॉलर से बढ़ के 2022 में 460 बिलियन डॉलर, जो कि दक्षिणी एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और भी इनकी क्या उपलब्धि है? तो इनकी और भी उपलब्धि कि राजनीति में इन्होंने सैन्य हस्तक्षेप जो होता था उसको उन्होंने कम किया, क्योंकि इधर जो काफी मुस्लिम कंट्री हैं वहां पे राजनीति का क्षेत्र, जैसे अभी बांग्लादेश के बगल में हमारा है, वहां पे भी सैन्य हस्तक्षेप हुआ और तख्ता पलट हो गया। तो इन्होंने सैन्य हस्तक्षेप को कम किया है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। ये एक युद्धपोत से संबंधित है, इसलिए रक्षा क्षेत्र से है। देखते हैं इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत कौन सा लॉन्च किया गया? तो कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया और यह युद्धपोत किसके द्वारा निर्माण किया गया है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत कौन सा लॉन्च किया गया? सूरत युद्धपोत। कौन सा युद्धपोत? सूरत युद्धपोत, जो कि अंतिम और चौथा, मतलब इसके अंतर्गत 4 युद्धपोत बनाना था, जो कि ये सबसे अंतिम है। कब इसको लॉन्च किया गया? 6 नवंबर 2023 को। इसका अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया। उस समय भारतीय नौसेना के एडमिरल भी उपस्थित थे। इसके निर्माण की बात क्या है? इसकी निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें कि प्रोजेक्ट 15B क्या है, इसकी शुरुआत कब हुआ, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोत बनाना था, जिसके लिए 29 करोड़ रुपए पारित किया गया था और इसके पारित 2011 में किया गया था। उसी समय इसके अंतर्गत 4 युद्धपोत बनाना था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित, वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? नंदनी दास, जो कि भारतीय मूल की है। इनको किस लिए पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनकी एक पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये कौन है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अंग्रेजी के प्रोफेसर, जो कि 49 वर्ष की है। यह
इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुआ था। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है और कैसे लोगों को दिया जाता है? तो मैंने बोला इनकी पुस्तक है इसलिए इनको पुरस्कार दिया क्या, तो क्यों दिया गया, क्योंकि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार नॉन फिक्शन साहित्य में उत्कृष्टता को पहचानना और प्रोत्साहित करना, इसके अंतर्गत जो नॉन फिक्शन साहित्य है उसको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नॉन फिक्शन साहित्य का क्या मतलब होता है? नॉन फिक्शन साहित्य का मतलब होता है ऐसे जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन, वास्तविक इतिहास, जैसे इतिहास जो हुई है उसका जो भी गणना है, जो लिखित है, वास्तविक जीवन परिचय, पत्रकारिता, ये मतलब नॉन फिक्शन का मतलब हुआ जो वास्तविक जीवन से संबंधित विषय होते हैं उनके अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत कितनी राशि दिया जाता है? तो 25,000 पाउंड दिया जाता है। एक पाउंड किसके लगभग भारतीय रुपए की बात करें तो लगभग 100, 102, 103 रुपए की अप्रॉक्स है। मतलब 25,000 पाउंड का मतलब लगभग 25 लाख के बराबर है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं इसमें कौन सा योजना परियोजना के संबंधित क्या है और इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया। तभी हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला और किस योजना के माध्यम से यह पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो यह आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार को शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर को पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर बात करें तो गुजरात को। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। यह किसके तहत पुरस्कार दिया गया? तो यह एक योजना था आजादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश योजना के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिया गया। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर इसकी शुरुआत किया गया था और इसका समापन भी 31 अक्टूबर 2023 सरदार पटेल की जयंती पर किया गया। ये शुरुआत और समापन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे आधारित क्या क्वेश्चन है और यह कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह किसमें कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है, विजेता कौन है, उप विजेता कौन है और यह एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया था और मेजबानी किसके द्वारा किया गया था। भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, भारत कितनी बार विजेता रह चुका है, गत वर्ष, पिछले वर्ष कौन सा विजेता रहा, पिछले वर्ष कहां पे आयोजन कहां किया गया था, इस बार का संस्करण कौन सा है और यह आयोजन कब किया गया। मतलब जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम विजेता रही। उप विजेता की बात करें किसको हरा के उन्होंने विजेता हुआ, तो यह जापान को हरा के, जो कि जापान पिछली बार की विजेता थी। यह हॉकी का चैंपियनशिप आयोजन कहां पर किया गया? तो झारखंड के रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में। कहां पे? मारंग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में। कब किया गया? 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। संस्करण की बात करें तो 7वां संस्करण था, जो कि पिछले वर्ष 6वां संस्करण था। गत वर्ष विजेता की बात करें तो जापान, जो कि जापान 2 बार विजेता रह चुका है। और स्थान बात करें कि पिछले वर्ष आयोजन कहां पे किया गया था? पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया था, जो कि इस बार दक्षिण कोरिया का 4था स्थान है और चीन का 3रा स्थान। बात करें कि मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा, जो कि इस बार पहली बार मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। भारत कितनी बार विजेता बन चुका है? तो भारत वैसे फाइनल में तो 3 बार जा चुका है, लेकिन विजेता केवल 2 बार बना है, 2016 और 2023। 2023 में जापान को हराकर और 2016 में इन्होंने सिंगापुर में आयोजित हुआ था, उसी समय भारत ने विजेता हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को 60 नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।